Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Uh, in this video, I'm going to tell you how to do CRUD operation in Angular. Okay, तो एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ. इसके पहले मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगी सिर्फ एंगुलर CRUD ऑपरेशन पे कि एंगुलर में CRUD ऑपरेशन कैसे करना है. सो एक बाय यूजिंग मैं आज बता रही हूँ आपको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज और अपकमिंग वीडियो में बाय यूजिंग एपीआई. सो with the help of local storage or session storage how to do CRUD operation in Angular. Okay, so I have created one project in Angular 20. उसको सिर्फ रन किया है और लोड किया है. So I have एक जस्ट में कंपोनेंट क्रिएट कर देती हूँ अंडर द ऐप फोल्डर. So component name will be ng generate component name student. Okay, so under this student I'm going to create 4 properties. This is the new Angular project. Actually, this is the blank Angular project. So first I'm going to add here bootstrap link. Okay, ताकि वो bootstrap मुझे support करे, like bootstrap के classes available है. So just I'm going to the bootstrap 5 tutorial on W3 school. उसमें से link उठा लेंगे अपन. bootstrap main.js. Sorry, bootstrap main.css we required. ठीक है, तो मैं अंडर द स्टूडेंट एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ. सॉरी, फॉर्म डिजाइन कर लेती हूँ. टेक रो डॉट कॉल md3 इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर देती हूँ. एंटर स्टूडेंट नेम. ओके, ये हो गया आपने. तो ये मुझे लोड भी करना है. जस्ट वी आर नॉट डूइंग एनी राउटिंग फॉर नाउ. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो स्टूडेंट का सिलेक्टर है ना, वो सिलेक्टर अपन ऐड कर देते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल. ठीक है, सो मुझे कुछ राउटिंग करने की जरूरत नहीं है. तो मुझे यहाँ पे अंडर द इंपोर्ट सेक्शन क्या करना पड़ेगा, जो मेरा कंपोनेंट है वो ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको ऐड किया अपना एचटीएमएल में. तो मुझे वो ऐड करना पड़ा टीएस में. डॉट टीएस देख सकते हो मेरा कंपोनेंट आ गया. मतलब जो भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिखा था वो आ गया. 1 2 3 एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट ईमेल, एंटर स्टूडेंट एड्रेस. इससे मैं 3 प्रॉपर्टी ले लेती हूँ. नॉट ओटी. देन अगेन एक क्लास एक बटन क्रिएट कर देती हूँ सेव, ताकि ऑन क्लिक ऑफ सेव अपना डेटा सेव हो जाए लोकल स्टोरेज में. ठीक है, सो इनपुट टाइप बटन क्लास डिटेल डिटेल्स वैल्यूएबल. अच्छा, मैंने यहाँ पे इनको दिया. ठीक है, ये होगा अपना बटन. इसको क्या देती हूँ, पैडिंग 4. इसको क्लास देती हूँ टेक्स्ट सेंटर. ये बूटस्ट्रैप के बाय डिफॉल्ट क्लासेस है जो मैं यूज कर रही हूँ. करेक्ट. ठीक है, सो ऑन क्लिक ऑन सेव मुझे डेटा जो भी यहाँ पे मैं एंटर करूंगी वो सेव करना है अपना लोकल स्टोरेज पे. सो लोकल स्टोरेज कहाँ रहता है, डेवलपर कंसोल ओपन करना, वहां पे एप्लीकेशन में ये हो गया अपना स्टोरेज. ये मेरा प्रीवियस वन था, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ. ये हो गया अपना लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, जहाँ पे भी अपने को डेटा सेव करना है वहां पे. हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपन लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज पे डेटा सेव करते हैं ना, वो डेटा सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर. की ऑलवेज स्टैटिक रहेंगी, वैल्यू वो रहेगी वो जो यहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं वो. गॉट इट. ऐसा ध्यान में रखना. मैं क्या कर देती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक बटन बना देती हूँ, एक क्लिक इवेंट बना देती हूँ, लाइक ऑन सेव रिकॉर्ड. ये मेरा हो गया मेथड का नाम. ये सेम नाम के मेथड में बना लेती हूँ अभी अपने टीएस में, जिसमें मुझे ऑन क्लिक इवेंट मिल गया. एक बना देते हैं अपन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट.
स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में मेरी प्रॉपर्टीज क्या है? नेम, आफ्टर दैट ईमेल, then we have another one city. ओके, और ये अपन बाइंड कर लेंगे अपने यहाँ पे विथ द हेल्प ऑफ आवर एनजी मॉडल। अभी एरर क्यों देगा वो एरर इसलिए देगा ताकि वो बोल रहा है जो अपन एनजी मॉडल यूज कर रहे हैं ना, ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट और एनीथिंग, तो मुझे वो ऐड करो बोल रहा है वो। देखो, can't bind ng model since it is known property of input just because मैंने कुछ लिखा ही नहीं। करेक्ट, इंपोर्ट किया का नहीं, तो मुझे वो बोल रहा है कि आप अपना इंपोर्ट कर लो। तो मैं इंपोर्ट कर देती हूँ अपना, कहाँ, सॉरी मैंने सिटी लिखा है और यहाँ पे एड्रेस कर दिया, तो 213 यहाँ पे एड्रेस कर देती हूँ और इसको सिटी को रीनेम कर देती हूँ एड्रेस से, और यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ अपना। इफ सपोज मैं रिएक्टिव फॉर्म यूज करती हूँ तो मुझे रिएक्टिव फॉर्म मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं फॉर्म्स मॉडल मतलब सिंपल अपना टेम्पलेट फॉर्म यूज कर रही हूँ, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, ये हो गया अपना एक सिंपल सा एंगुलर का फॉर्म जो मैंने डिजाइन किया है। अभी क्या करेंगे, मेरा कंसर्न कैसा था कि जो मैं डेटा यहाँ पे सेव कर रही हूँ वो मुझे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट नीचे दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक टेबल भी पहले ही बना लेती हूँ, डायरेक्टली टेबल बना देती हूँ उससे अच्छा। टेबल को भी एक क्लास दे देती हूँ, टेबल यहाँ पे रहेगा मेरा हेड, हेड में रहेगा मेरा th में रहेगा नेम, ईमेल, देन रहेगा मेरा टी, टी बॉडी में वो चीजें रहेंगी जो मुझे शोकेस करनी है। करेक्ट, ये हो गया अपना टेबल, इसको एक थोड़ा सा क्लास देते हैं। ठीक है, रहने दो। अभी ऑब्वियसली सबको पता है जब भी अपन लिस्ट मतलब लिस्ट के फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करते हैं तो वो रहेगा अरे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अरे का वेरिएबल भी बना देती थी जो मुझे टेबल में डेटा स्टोर करना है। स्टूडेंट लिस्ट, इसका डेटा टाइप एनी और बाय डिफॉल्ट इसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ एम्प्टी से। एनी इसलिए लिखा जस्ट बिकॉज मैंने अभी कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ भी लिखा नहीं, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे डेटा टाइप उसका लिखना पड़ेगा एनी। अदरवाइज मुझे ये प्रॉपर्टी से क्लास या इंटरफेस कुछ प्रोवाइड कर देती हूँ मैं, तो मुझे उसका नाम लिखना पड़ता है, तो बट मैंने वैसे कुछ नहीं किया, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एनी। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि जस्ट मुझे ऑन क्लिक ऑफ सेव मुझे रिकॉर्ड डेटा सेव करना है लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज पे। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले भी मैं जो भी सेव करूंगी ना वो सेव करना है मुझे स्टूडेंट लिस्ट में। स्टूडेंट लिस्ट में मैं पुश कर देती हूँ जो मेरा रिकॉर्ड में सेव कर रही हूँ, कहाँ पे, दिस डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। कंसोल लॉक कर देते हैं मैं दिस स्टूडेंट लिस्ट। क्यों ऐसे किया मैं वो भी बताती हूँ, देख लेते हैं अपन कि अपना डेटा सेव हो रहा कि नहीं प्रॉपर। नाम लिख देती हूँ मैं, एड्रेस। ठीक है, ऑन क्लिक ऑन सेव, देखो एक डेटा मेरा अरे के फॉर्म में सेव हो रहा है, अरे दिख रहा है, देखो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है। मुझे सबसे पहले डेटा इसलिए इसमें पुश करना पड़ रहा है स्टूडेंट लिस्ट में जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे जो भी डेटा सेव करूंगी ना, कहाँ पे, लोकल स्टोरेज में, वो मुझे डेटा सेव करना है लिस्ट के फॉर्म में, मतलब अरे अरे के में इसमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना है। सपोज कंसिडर करो मैंने सिर्फ ये वाला सेव किया दिस डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो दिस डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट तो हर टाइम अलग अलग डेटा सेव करेगा ना, वो तो सिंगल ऑब्जेक्ट है ना। सपोज मैंने 5 बार सेव किया तो मुझे 5 बार होगा, मुझे एक ही लिस्ट में पूरा डेटा सेव करना है, ताकि मैं जब भी मेरा पेज रिलोड करूँ या कुछ भी डेटा करूँ तो मुझे 5 भी रिकॉर्ड एक ही पेज में दिखने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। गॉट इट, सो दैट्स व्हाई मुझे डेटा इसमें सेव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन यही डेटा पुश करेंगे
कहाँ पे, लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम हमेशा क्या बोलता है कि तुम्हारा जो भी डेटा है ना वो की और वैल्यू के पेयर में रहना चाहिए हमेशा। सो वैल्यू तो अपने पास है अभी, दिस इज नथिंग बट जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट टेक्निक डेटा है वो मेरा नथिंग बट क्या है वो मेरा वैल्यू है। बट मुझे कुछ तो भी क्या देना पड़ेगा अभी, की देनी पड़ेगी। सो की मेरी ये है, यहाँ पे मुझे डेटा सेव करना है। बट अभी मुझे जो डेटा सेव करना है ना वो ने हमेशा डेटा लोकल स्टोरेज में जो भी अपन सेट करते हैं ना वो सेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो एक जेसन डॉट स्ट्रिंग ऑलरेडी एक मेथड है, वो मेथड में मैं अपना डेटा सेव कर देती हूँ। ठीक है, दिस डॉट स्टूडेंट लिस्ट मैंने सेव किया स्ट्रिंगिफाई के फॉर्मेट में लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और एक रिकॉर्ड सेव कर देती हूँ, सेव लोकल स्टोरेज में सेव हो गया। फिर आपको ये रिकॉर्ड मेरा सेव हो गया। अभी देखो यहाँ पे अगर प्रॉपर दिखेगा, देखो आपको मैं फिर थोड़ा और उसे कर, देखो समझ पाया आपको मैंने ऐसे क्यों सेव किया, स्टूडेंट सेव क्यों किया। देखो वो क्या बोल रहा है कि ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऐसे में मल्टीपल जितने मुझे ऑब्जेक्ट सेव करने हैं 8 रिकॉर्ड मैंने सेव किया। अभी क्या अभी वो मैं 8 ही रिकॉर्ड यहाँ पे अपने टेबल पे दिखाऊंगी अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों सेव किया है स्टूडेंट लिस्ट को। अभी स्टूडेंट लिस्ट अपन कहाँ पे शोकेस करेंगे, अपन अपने टेबल में। सो स्टूडेंट लिस्ट मतलब लिस्ट, जब भी अपन कोई भी एपीआई से डेटा लेते हैं या फिर अपने को बाय डिफॉल्ट ऑन पेज फ्लोर पे डेटा दिखाना हो एंगुलर में, तो अपन कैसे दिखाते हैं, देयर आर टोटल 2 ways, by using on init, otherwise we have another one, sorry, constructor। Got it? So मैं enjoy में लोकल स्टोरेज से डेटा रीड कर लेती हूँ पहले। हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक की है उससे। तो गेट आइटम को क्या देना है, सिर्फ मुझे जो की मिली है ना वो। सेट आइटम में क्या कर रहे थे अपना की और वैल्यू दे रहे थे, बट गेट आइटम में सिर्फ मुझे की देने पड़ते। बट हमेशा याद रखना कि लोकल स्टोरेज में अपन कभी भी डेटा सेव करते हैं ना वो इन द फॉर्म ऑफ, अगर सेव नहीं हुआ या फिर एम्प्टी डेटा हो तो वो सिर्फ नल रहता, हमेशा याद रखना। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, इफ डेटा नल नहीं है मेरा तो मेरा डेटा जाना चाहिए स्टूडेंट लिस्ट में। बट अभी मैंने जो भी डेटा सेव किया था ना वो कौन से फॉर्म में सेव किया था, स्ट्रिंग इफेक्ट। तो मुझे जो भी डेटा अभी लेना है ना वो लेना है इन द फॉर्म ऑफ पार्स में। करेक्ट, स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट कर देगा पार्स में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जेसन के मतलब कन्वर्ट्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन स्ट्रिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट में। गॉट इट। तो यहाँ पे मुझे लिखना है, सिंपली में डेटा लिख देते, अभी लोकल स्टोरेज लिखने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अभी ये जो मेरा स्टूडेंट लिस्ट है वो लिखनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे अपना फॉर लूप में। गॉट इट। tr एट फॉर आइटम ऑफ आइटम्स, आइटम्स में अपना ये स्टूडेंट लिस्ट हो गया। यहाँ पे रहेगा अपना टीडी, टीडी में क्या है मेरा आइटम डॉट नेम है फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे, आ गया अपना नेम। फिर है मेरा नेम आफ्टर दैट ईमेल एंड देन है मेरा एड्रेस। एक चीज गलत हुई यहाँ पे देखना भी आपको ठीक समझ जाएगा। गॉट इट, समझा क्या चीज रॉन्ग हुई, कि अपना टीआर के बाहर चाहिए, वो अपना टीआर के अंदर हो गया ना, उसकी वजह से वो डेटा मेरा प्रॉपर नहीं दिख रहा। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देती हूँ ताकि लुक एंड फील आपको इजीली समझ में जाए। आ गया मेरा डेटा, जो डेटा मैंने यहाँ पे सेव किया था, जो डेटा मेरा लोकल स्टोरेज पे सेव है वो मेरा यहाँ पे दिखाई देगा डेटा। ये हो गया मेरा डेटा सेव और गेट। करेक्ट, हाउ टू सेव द डेटा इन लोकल स्टोरेज एंड हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। देखो मैं इस स्टूडेंट को क्या कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ पूरा, इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। मेरा एक भी डेटा है क्या, नहीं है, क्योंकि मेरा लोकल स्टोरेज की जो की है वो क्या है, अभी एम्प्टी हो गई, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया इसलिए।
अभी मुझे अभी इसको ना क्या करना है, रीड करना है। रीड क्यों करना है, ताकि मैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देती हूँ। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे डेटा सेव कर रही हूँ, और एक बार अच्छे से देखो, यहाँ पे सेव कर रही हूँ, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन देती हूँ। ऑन क्लिक ऑन एडिट मेरा वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड होना चाहिए, जैसे अभी है वैसे। बट यहाँ पे एक और चीज कर देती हूँ, जब भी देखो अपन कोई भी चीज में क्या कहीं इनकेस कहीं पे भी फॉर्म सेव करते हो, तो वंस यू सेव द फॉर्म ना, उसके बाद क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट मतलब जो भी फॉर्म है ना वो एम्प्टी हो जाता है। तो मैं इसको एम्प्टी कर देती हूँ, ये लिख देती हूँ, इसको एज इट इज लिख देती हूँ, मतलब मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। देखना अभी प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ, कुछ तो भी लिखा, वन क्लिक ऑन सेव किया, डेटा मेरा सेव हो गया, और ये मेरा एम्प्टी। करेक्ट, ऐसे ही चाहिए था ना अपने को, इसलिए मैंने उसको इसका एम्प्टी कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अभी देखो एक चीज, जब भी अपन एडिट करेंगे, तो एडिट किसको करना है, कुछ तो भी डेटा को मुझे एडिट करना है। दैट मीन्स मुझे एक यूनिक कुछ तो भी चाहिए ये फॉर्म में से, जिसको अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इसे यहाँ पे ना मैं एक एडिट बटन भी दिख देती हूँ, ताकि आपको इजी टू आइडेंटिफाई हो जाए। छोटी बटन है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया फर्स्ट रिकॉर्ड पे, तो वो यहाँ पे प्रिफिल हो जाना चाहिए अपना, देखो। करेक्ट, वो कैसे करेंगे अभी देखो, यहाँ पे भी एक मैं क्लिक इवेंट लिख देती हूँ, सबसे पहले बटन के क्लिक पे ऑन एडिट। अभी मुझे बताओ कि यहाँ से मुझे कुछ तो भी पास करना पड़ेगा ना, सॉरी नॉट डेटा, आइटम। आइटम में से अभी मुझे थोड़ी पता है कि मैंने क्या लिखा है, एक एक वर्ड थोड़ी अपन आइडेंटिफाई करेंगे, इससे थोड़ी मैच कर सकेंगे। अपन नॉर्मली कहाँ से, मतलब जब भी आपने देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, कभी भी अपन मैच कैसे करते हैं, बाय यूजिंग आईडी से। बट अभी अभी अपने पास आईडी है क्या, नहीं है, तो अभी अपने को क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले आईडी देना पड़ेगा। तो आइटम डॉट आईडी, यहाँ पे मैं एक आईडी देती हूँ, देती हूँ पहले 0। ठीक है, बट अब ये आप देख सकते हो कि मैंने सेव करते टाइम आईडी तो सेव की ही नहीं। आईडी सेव किया क्या अपन ने कभी भी, नहीं, आईडी सेव ही नहीं किया, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे सेव के इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो अपन इसमें कैसे चेंजेस करेंगे, पहले कि अपन देख लेते हैं कि लोकल स्टोरेज में डेटा है क्या। सबसे पहले आपने प्रीवियस वन जो मैंने लिखा था ना, वो फिलहाल के लिए भूल जाओ, सेव पे में कैसे चेंजेस करें वो थोड़ा प्रॉपर ध्यान दो, इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले मैं लोकल स्टोरेज का डेटा रीड कर लेती हूँ कि मेरे पास लोकल स्टोरेज में डेटा सेव है क्या। अगर मैं बोल रही हूँ कि इफ लोकल स्टोरेज में डेटा सेव नहीं है, नहीं है मतलब फर्स्ट टाइम सेव कर रही हूँ मैं, व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास डेटा नहीं है। ठीक है, डेटा मेरे पास सेव नहीं है, मतलब मैं लोकल स्टोरेज में फर्स्ट टाइम डेटा सेव कर रही हूँ। अगर मैं फर्स्ट टाइम सेव डेटा कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि स्टूडेंट, सॉरी, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जो आईडी है उसको क्या कर देती हूँ मैं, 1 कर देती हूँ। मतलब मैं कह रही हूँ उसको कि मैं फर्स्ट टाइम लोकल स्टोरेज में डेटा सेव कर रही हूँ, और ये मेरा एज इट इज ऐसे के ऐसे इसमें लिख देती हूँ। अगर मेरा फर्स्ट टाइम है तो, अगर मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, ये नल नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है, मतलब ये आ जाएगा मेरा एल्स ब्लॉक में। और एल्स ब्लॉक में मैं क्या कर देती हूँ, इसको लिख देती हूँ। अगेन दोबारा लिखना पड़ रहा मुझे, बट इसको भी अपन थोड़ा क्या बोलते हैं, रियूजेबल कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ एक एडिशनल चेंज लिखना पड़ेगा, इसको मुझे आईडी देनी पड़ेगी। हर चीज को मुझे क्या करना है, आईडी यूनिक देना है। तो ईएमपी, सॉरी, अपना कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी इज इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे क्या आईडी लिख देती हूँ, ये डेटा है ना, डेटा का लेंथ मिल रहा है मुझे, उसको 1 कर देती हूँ, +1 कर, ये हो गया मेरा आईडी। जो भी आईडी मिल रही है मुझे वो, एक्सपेक्टेड 0 आर्गुमेंट बट गॉट 1, मुझे यहाँ पे न पड़े आईडी मिल रही है ना, जो फिर से वो है नंबर। ठीक है, अब देखो थोड़ा प्रॉपरली टेस्ट करते हैं इसको अपन।
डिबगर वगैरह लगा के फिर मैं बहुत ईजी है, थोड़ा प्रॉपर देखिए। अगर मैं लोकल स्टोरेज में से सब डेटा डिलीट कर देती हूँ, लोकल स्टोरेज में से डेटा डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे रिलोड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेटा में दोबारा सेव करती हूँ विथ प्रॉपर डेटा। ठीक है, जैसे मैं सेव पे जा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि लोकल स्टोरेज में मेरा डेटा है क्या, वो जाएगा लोकल स्टोरेज में देखेगा ये की का लिए कुछ डेटा सेव है क्या, नहीं। तो मुझे क्या रिटर्न दे रहा है, उसने मुझे डेटा दिया ना। मैंने पहले बोला था कि अगर लोकल स्टोरेज में डेटा रहा या ना रहा, सिर्फ नहीं रहा तो वो मुझे ऑलवेज रिटर्न करेगा ना। तो मेरी इफ कंडीशन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर वो मुझे उसने क्या किया कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था ना, जो भी अपन ने डेटा लिखा उसमें आईडी सेट कर दी 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला उसको कि आईडी सेट कर दो 1। फिर उसने मुझे पुश कर दिया रिकॉर्ड को, स्टूडेंट लिस्ट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड स्टूडेंट लिस्ट में पुश कर दिया और लोकल स्टोरेज में उसने मुझे डेटा सेव कर दिया और मुझे डेटा एम्प्टी कर दिया। करेक्ट? इतना समझ में आ गया सबको कि डेटा कैसे सेव किया विथ यूनिक आईडी। अभी सपोज मुझे अनदर कुछ सेव करना है, मतलब दूसरा कुछ रिकॉर्ड सेव करना है। ठीक है, अनदर वन में सेव करती हूँ, वन क्लिक ऑन सेव। अभी मेरी कंडीशन ट्रू होंगी कि इफ की नहीं, जस्ट बिकॉज मेरा ऑलरेडी डेटा है ना, तो नल है क्या, नहीं, तो फिर वो इफ ब्लॉक में जाएगा, तो नहीं जाना चाहिए, वो जाएगा मेरा डायरेक्टली एल्स में। एल्स में अब मुझे डेटा डॉट लेंथ, अरे यार सॉरी, डेटा डॉट लेंथ मतलब उसने क्या किया है कि इसका जो भी लेंथ था ना उससे उसको पकड़ना है। ठीक है, अभी फिर भी यूनिक आईडी होगी फिलहाल तो अपने पास। ठीक है, तो उसने यूनिक आईडी पकड़ ली मेरी 70। ठीक है, ये पुश हो गया मेरा, रिकॉर्ड हो गया एम्प्टी। तो मेरे दो। अभी जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगी तो अभी मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड सबसे पहले फाइंड करना है। तो मैं कैसे करती हूँ, ऑन क्लिक ऑन एडिट, किससे रिकॉर्ड फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है दिस डॉट स्टूडेंट लिस्ट से। क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड फाइंड करना है, या फिर फाइंड इंडेक्स भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, एम डॉट आई डी मतलब स्टूडेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू मुझे जो आईडी मिल रही है वो है क्या। ठीक है, अगर है तो इतना दिखा देती हूँ मैं आपको। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, मतलब प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। एट ए टाइम सब देखेंगे ना तो नहीं समझ में आता। कहाँ पे मेरा एडिट का, ठीक है, एडिट में ऑन क्लिक ऑन एडिट पे क्लिक किया, यहाँ से मुझे आईडी मिली 1 क्योंकि मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया। देन स्टूडेंट डॉट लिस्ट में मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है, दोनों में की आईडी डिफरेंट डिफरेंट, एक के पास एक है, दूसरे के पास डायरेक्टली 70 चली गई। ठीक है, सो फर्स्ट रिकॉर्ड मेरा मैच हो गया, हाँ मैच हो गया। ठीक है, तो ये मैं अपना कुछ तो भी रिकॉर्ड है ना, ये नहीं क्या दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ और सिंगल रिकॉर्ड, क्योंकि हमेशा क्या करेगा, तो फाइंड क्या करता है, सिंगल रिकॉर्ड ही प्रोवाइड करता है हमेशा, इसलिए। देन मैं ये पास कर देती हूँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्या दे देती हूँ, सिंगल रिकॉर्ड। तो सिंगल रिकॉर्ड मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। गॉट इट? जैसे एडिट पे क्लिक किया, आ गया मेरा सिंगल रिकॉर्ड, यहाँ पे मैच हो गया मेरा सिंगल रिकॉर्ड, ये प्रीफिल हो गया, आ भी गया। समझा इतना कि कैसे प्रीफिल करना है फॉर्म को। ठीक है, अभी अपन कहाँ तक आ गए कि अपना ऑन क्लिक पे डेटा आ गया। जैसे मेरा डेटा आ गया ना, तो मुझे अभी सेव की बटन तो नहीं चाहिए, ऑब्वियसली सेव विल बी रिप्लेस बाय अपडेट, तो मुझे इंस्टेड ऑफ सेव अपडेट की एक बटन चाहिए। तो अपन एक नॉर्मल कर लेते हैं, जैसे एज यूजुअल करते आ रहे, कि एक फ्लैग ले लेते हैं, इज एडिट कोलन बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स, ये एक हो गया मेरा फ्लैग। और मैं इज एडिट ये फ्लैग को ट्रू कर देती हूँ ऑन क्लिक ऑन एडिट। करेक्ट, इज इक्वल टू ट्रू, और ये अपन शोकेस कर लेंगे अपने यहीं पे। लेट मी चेंज हियर, लाइक यहाँ पे एक को बटन थी अपनी पहले सेव की,
तो यहाँ पे सॉरी इसकी जरूरत नहीं मुझे, यहाँ पे एक और बटन ले लेती हूँ मैं एडिट की। ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ, एक स्पैन में डाल देती हूँ और इसको कर देती हूँ मैं, क्या करूँगी, स्पैन लगा देती हूँ और यहाँ पे लगा देती हूँ अपने का एड्रेस इफ लो, करेक्ट, एड्रेस इफ दैट ठीक है, इसमें मेरी क्या कंडीशन है वो कंडीशन डाल देती हूँ। कंडीशन क्या है मेरी, इज एडिट, करेक्ट। यहाँ पे और एक ब्लॉक डाल देती हूँ या फिर अपन डायरेक्टली एल्स में भी लिख सकते थे, और मैं डाल देती हूँ ब्लॉक इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल्स। ओके, और यहाँ पे मैं सिर्फ इसको सेव को नाम दे देती हूँ अपडेट, और इसका कलर भी लगे तो थोड़ा चेंज कर देती हूँ प्राइमरी, देखते अभी कि इट विल वर्क ऑन। तो जैसे ही देखो ऑन क्लिक पे गया मेरा, जैसे मेरे एडिट पे क्लिक कर दिया, मेरे फिलहाल तो दोनों बटन इसलिए दिख पा रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं होगा ना, दैट्स नॉट लगाना पड़ेगा ना मुझे। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मेरा ऐसे था, जैसे एडिट पे करूंगी मेरी बटन, मेरा डेटा जो था वो प्रीफिल भी हो गया और मेरी बटन आ गई अपडेट के। ठीक है, सो मैं अपडेट के लिए दूसरा मुझे इवेंट बनाना पड़ेगा, ये इवेंट थोड़ी चलेगा मेरा। ठीक है, सो ऑन अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, ये हो गया मेरा इवेंट का नाम, और ये नाम मैं दे देती हूँ अपने टीएस में। सिर्फ यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो है कि मुझे डेटा कौन सा अपडेट करना है, वो तो मुझे ये आईडी में मिल गया ना, दूसरे अदरवाइज कोई भी आईडी में नहीं मिला, तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ बुलियन आईडी विल बी नंबर, और यहाँ पे दे देती हूँ मैं फिलहाल 0, जैसे मैं बाय डिफॉल्ट दे दिया था ना 0, या नहीं दिया तो भी चलता। ठीक है, तो ये एक आईडी बना दी मैंने, तो ये आईडी ऐड कर दूंगी मैं अभी यहाँ पे। एक काम करते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आईडी हियर मैं यहाँ पे कर देती हूँ ईएमपी आईडी। तो ईएमपी आईडी में भी मैं क्या ऐड कर दूंगी, मेरा जो रिकॉर्ड था वो, मतलब लाइक दिस डॉट ईएमपी आईडी में मेरा ये आईडी चली जाएगी। अब ये ऐसा क्यों किया वो बताते हुए, जो अपने पास ईएमपी लिस्ट है, अपने कहाँ से रिकॉर्ड फिल्टर करना है, ईएमपी लिस्ट से। तो कॉन्स फिल्टर डाटा इज इक्वल टू दिस डॉट ईएमपी, सॉरी स्टूडेंट, स्टूडेंट लिस्ट में मुझे क्या लगाना है, इसमें लिखना है फाइंड इंडेक्स। जैसे फाइंड रहता है वैसे अपने पास अनदर एक प्रॉपर्टी है फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, उसका इंडेक्स मुझे सर्च करके देगा कि इसका इंडेक्स क्या है करके। तो एम एनी इज इक्वल टू एम डॉट आई डी, स्टूडेंट लिस्ट की मेरी जो आईडी है वो इज इक्वल टू मैंने जो अभी आईडी कहाँ पे सेव किया है ईएमपी आईडी में, वो सेम है क्या। अगर ये मेरी आईडी सेम है और मेरा रिकॉर्ड मिल गया तो मैं क्या करूंगी, पुराने रिकॉर्ड को डिलीट कर दूंगी और नए रिकॉर्ड को पुश कर लूंगी। फिर पुराना रिकॉर्ड मेरा कहा था ईएमपी लिस्ट में, तो ईएमपी लिस्ट में से मैं स्प्लाइस कर लूंगी। स्प्लाइस क्या करेगा, स्प्लाइस विल बी रिमूव द रिकॉर्ड, जो भी अपन यहाँ पे पास करेंगे ना उसमें से मेरा डेटा रिमूव कर देगा। किससे रिकॉर्ड रिमूव करना है, ओनली वन, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे वन लिख देंगे। अगर देखो स्प्लाइस पे और करेंगे ना तो दिख भी जाएगा, फिल्टर डेटा मुझे रिमूव करना है एक से। अभी ये तो मेरा प्रीवियस डेटा रिमूव हो गया, बट मेरा पुश कैसे होगा, अभी अपने पास एपीआई नहीं है ना कि भाई रिकॉर्ड एडिट कर सके, करेक्ट। सो अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, अरे है वो भी अपना लोकल स्टोरेज में सेव है, तो मुझे प्रीवियस वन रिमूव करके उसमें
नया वाला डालना पड़ेगा। नया वाला डेटा अपना फर्स्ट कहाँ पे था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, तो प्रीवियस वन रिमूव कर देती हूँ और नया वाला ऐड कर देती हूँ। डेटा मेरा ऐड हो गया। वंस डेटा ऐड तो क्या करते हैं अपन हमेशा की तरह, इसको अपन फॉर्म को रिफ्रेश कर देंगे। फॉर्म को रिफ्रेश कर देंगे और अपना एक चेंज अभी अपन ने किया कि अपडेट किया था, तो अपडेट को मुझे सेव भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरा फॉर्म रिफ्रेश हो गया। गॉट इट। तो मैं फॉर्म को उसको भी रिफ्रेश कर देती हूँ। फॉर्म को रिफ्रेश कर दिया और दिस डॉट एडिट को भी मैं फॉल्स कर देती हूँ, मतलब इज एडिट क्या हो जाएगा, अपडेट की जगह मेरा हो जाएगा अभी क्या हो जाएगा, सेव। गॉट इट। जैसे देखो रिफ्रेश कर देती हूँ, डिबगर लगा देती हूँ, इंस्पेक्ट सोर्स, मेथड का नाम क्या था अपना, ऑन अपडेट रिकॉर्ड। 3 लाइन का कोड है, 3-4 लाइन का ही प्रॉपर से। ऑन एडिट में ऑन अपडेट का तो अपना हो गया, अपने को सिर्फ ऑन एडिट का देखना है। जैसे मैं फर्स्ट टर्म रिकॉर्ड एडिट करती हूँ, मेरा वाला मेरे ईमेल आईडी गलत है, ठीक है, तो ये मैं अपना रिकॉर्ड एडिट करती हूँ, मेरा डेटा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। देन इसी को मुझे अभी एडिट करना है, ठीक है, एडिट किया, ऑन एडिट और अपडेट रिकॉर्ड। हाँ मैंने यहाँ पे क्योंकि अपने को अपडेट के टाइम पे काम करना है, एडिट के टाइम पे नहीं, इसकी वजह से वो आ ही नहीं रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा एम्प्टी होते जा रहा है ना। तो जैसे मैंने पहले को एडिट किया, मेरा डेटा आ गया, ठीक है, विथ अपडेट बटन, बट मुझे अभी यहाँ पे सिर्फ मेरा स्पेलिंग मिस्टेक का है, वो बराबर करना है, ठीक है। तो मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूंगी तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाना चाहिए, डिबगर गया, फिल्टर डेटा, अपडेट, सेव हो गया विथ नया नाम, देखो आ गया नया नाम। प्रीवियस वन मेरा पहला अब ऊपर था रिकॉर्ड, वो मेरा रिमूव कर दिया, बाकी मेरा डेटा एज इट इज रखा, मैंने सिर्फ ईमेल को चेंज किया तो ईमेल मेरी अपडेट होके डेटा आ गया मेरा। अभी सेम इसको क्रड में सिर्फ अपना एक ही ऑपरेशन रिमेनिंग है, वो है डिलीट। जैसे एडिट था ना, मैं एडिट को कर देती हूँ डिलीट, एडिट विल बी रिप्लेस बाय डिलीट। डिलीट को बटन को थोड़ा ना इंचर दे देती हूँ ताकि वो हाईलाइट हो जाए, इट इज द डिलीट, ऑन डिलीट में कुछ चेंजेस रहेगी नहीं, इसके ऊपर लिखते हैं ऑन डिलीट। ऑन डिलीट में ऑलरेडी मैं उधर से आईडी पास कर दी हूँ क्योंकि मुझे कौन सा डेटा मतलब डिलीट करना है, उसकी आईडी तो ऑलरेडी मुझे पास करनी पड़ेंगे, दैट्स व्हाई आई एम पासिंग आईडी। एंड देन मुझे अब डिलीट में क्या करना है कि जो अपन यहाँ पे लिखा ना फाइंड इंडेक्स, यहाँ से कहाँ तक मुझे सिर्फ 2 लाइन का कोड की जरूरत है। अभी देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो थोड़ा,